इंसिडेंट हुआ, कितना घटी थी कि मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना है। उसके बाद में सेकंड क्या हुआ, बिलीव मेरी उस बंदे ने जगाई, यार मुझे करना पड़ेगा, ये बोलता है रोकड़े साहब उठाई घर बुकिंग। और उसके बाद में फिर मेरा इमोशन जुड़ गया कि नहीं अब मुझे करना है या मरना है, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं बोला कि करना ही है। और उसी दरमियान मुझे वो जो मेरा पहला बिल्डर है उसने बोला, यार रोकड़े साहब ये जगह है तू डेवलप कर और इसमें तेरा घर बन। तो मैं बोला सर मुझे तो कुछ आता नहीं। आप बोलते ना कोई ज्वाइन करता सीनियर, यार मुझे तो कुछ पता नहीं, लोगों को कैसे बताना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, प्लान कैसे बताना है, कंपनी क्या है, चेयरमैन क्या है, भाग है तो लगता है ऐसा। मुझे तो कुछ मालूम नहीं यार, ये कैसा करूं मैं। तो बोला टेंशन मत ले, मैं हूं। आपका अपलाइन बोलता है ना, टेंशन मत लो मैं हूं, बोलता है ना। ताली बजा सकते कोई पोजीशन ताली मत बजा। अरे अच्छा लगता है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा ताली नहीं बजने को भी मेरा ये कॉन्फिडेंस इतना ही है, क्योंकि प्रमोद जी ने भी बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा जो इमोशन है उससे जुड़ गया, और इमोशन जुड़ने के बाद मुझे रास्ता मिल गया। और उस बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ लगा, बोला तू कर सकता है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो मैं कर सकता, मुझे करने की चाहत है, मुझे 1,30,000 कमाना है। उसके बाद में अपलाइन बोलता है यस मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो फिर हम कर नहीं सकते क्या, कर सकते हैं। तो उसी तरह से मेरे साथ हुआ, मैंने शुरुआत की, मुझे कुछ पता नहीं था, रेती वीट खड़ी सीमेंट और वो स्टील वो कुछ पता नहीं, बस शुरुआत कर दी। और शुरुआत करते करते आज मेरी बिल्डिंग पूरी हो रही है 1 साल। अभी 2 महीने में देखो दोस्तों क्या होता है, 2 महीने में मेरी बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। ये इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था। उसी तरह से आपके जीवन में भी एक घटना घटी है कि आपने एमटेन में आईडी निकाला है, ये घटना घटी है आपके साथ में। Yes. अब ये घटना घटने के बाद आपको बिलीव लेवल कब बढ़ेगा, जब आप इस मीटिंग में आए और इस मीटिंग में आके लोग आके बोलेंगे कि मैं स्टार बन गया हूं, मैं सुपरस्टार बन गया हूं। और जब हम ब्रूस जाते हैं, जब हम टारगेट मीटिंग में गए थे तो वहां पे देखा एक लेडी आई थी, उसके पिताजी ऑफ हो गए एक 4-5 दिन पहले, फिर भी वो आके मीटिंग में खड़ी थी। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था किसी का, फिर भी वो लोग खड़े थे। तो वो सारे माहौल से क्या होता है, बिलीफ लेवल बढ़ता है। शायद आज आपके साथ एक एक 2-2 बंदे होते तो सबका तो बिलीफ लेवल बढ़ता। Yes. तो मीटिंग में आते वक्त खाली हाथ नहीं आना है, एक को पकड़ के लाना है। तो सुबह सुबह बांध लो बाहर, उसको पकड़ के लेके आओ। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि लोगों को आप 2-3 दिन पहले फोन करेंगे ना, लोग बोलेंगे यस मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। दूसरे लोग बोले अरे यार रात्रि शनिवार पार्टी झाली ना, जागच नहीं आली। होता है ना, फोन करने पर होता है, क्योंकि उसका बिलीफ जगा नहीं है, उसके साथ घटना घटी नहीं है। तो वो आपके इमोशन से कैसा जुड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, बराबर है। अब उसके बाद में क्या होता है कि फिर मेरा बिहेवियर चेंज हुआ। क्या हुआ बिहेवियर चेंज अब मेरा, तो मैं रेगुलर उस काम पे जाने लगा। 1 साल में क्या हुआ मेरे साथ, तो रेगुलर उस काम पे जाने लगा, सुबह बैठने लगा, कॉन्ट्रैक्टर से मिलने लगा, आर्किटेक्ट से मिलने लगा, स्टील वाला कौन है, रेती वाला कौन है, खड़ी वाला कौन है, ये सारे लोगों से मैंने मिलना शुरू किया। वो मेरे बिहेवियर में आ गया और फिर वो मेरी आदत हो गई। अब आदत क्या है, जैसे मैं उठता हूँ 9-10 बजे या 8 बजे 7 बजे जैसा काम रहेगा, मैं साइड पे जाता हूँ, वहां पे देखता हूँ। अब मैं ईंट बांधने का काम नहीं करता हूँ, मैं सीमेंट बांधने का काम नहीं करता, फिर भी मैं जाके देखता हूँ वहां पे क्या क्या काम हो रहा है, बराबर। अब इसे अपने बिजनेस से जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपके साथ एक घटना घटी, आप ज्वाइन हुए, ओके। उसके बाद में सेकंड क्या है, तो उसके बाद में सेकंड है आपका बिलीफ। अब बिलीफ मीटिंग से आएगा, या फिर बिलीफ बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो आप पढ़ के लीजिए, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे भेजा होगा या फिर उसके बुकलेट आपको मिले होंगे। वो 3-4 बार 5-6 बार 7-8 बार 10 बार, जब तक आपको बाहर नहीं होता है प्लान, जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बाहर नहीं होता तब तक पढ़ते रहिए। जब भी आपको समय मिलता है, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर को कीजिए, क्योंकि जब आप कस्टमर के सामने, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के सामने, जब आप किसी व्यक्ति के सामने बैठते हैं, वो ना जाने कौन सा सवाल आपको पूछे तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। दूसरी बात, और इसमें एक मजे की बात होती है, कस्टमर को कुछ पता नहीं होता है, उसके सामने बिंदास कुछ भी बोलो, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपको जानकारी, उसको जानकारी नहीं है एमडी के बारे में, प्रोडक्ट में क्या डाला है, प्लान कैसा है। आप गलती से कभी कभी 400 का 500 पता नहीं है, वो उसके ध्यान में कुछ नहीं रहने वाला, सही बात है। लेकिन उसके सामने कॉन्फिडेंस से बात करो कि यस मैं जाके आया हूं, मैंने देखा है ये कंपनी में मैं 1,30,000 रुपए 3 महीने में लेने वाला
वो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेगा। और ये कब बनेगा? जब आपका बिलीफ लेवल रहेगा, उससे आपका इमोशन जुड़ा रहेगा, और फिर आप एक्शन में आते हैं। अब एक्शन में आने के बाद क्या करना है? एक्शन में आने के बाद क्या करना है? तो रास्ते पे जाके डांस तो करना नहीं है। एक्शन में आने के बाद में ये मार्केटिंग के कुछ मूल मंत्र है, जो मार्केटिंग में आज तक सफल हुए लोग, और बहुत सारे नेटवर्क लोगों को ये पता है कि क्या करना है। देखिए क्या होता है कि शादी ब्याह अगर करना है, तो शादी ब्याह के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं? हम लोगों को शादी के लिए फोन करते हैं या फिर कार्ड देते हैं। अच्छा, कार्ड का 1000 लोगों का कार्ड अगर छापते हैं हम लोग, तो रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बांटते हैं क्या? नहीं। कैसे बांटते हैं? ओके, उसके पहले क्या बनाते हैं हम लोग? लिस्ट बनाते हैं। हर एक चीज करने के लिए लिस्ट जरूरी होती है। कोई भी चीज अगर करनी है, जैसे अगर हमें दुकान से सामान लाना है तो भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं, सही बात है। अगर मार्केट में कहीं जाना है तो भी लिस्ट बनाते हैं, भाई मुझे क्या करना है। तो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है लिस्ट बनाना। कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? कितने लोगों की? कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? अच्छा, 2 लोगों ने। सर तो पुराने लोग। सर कितने लोगों की बनाई लिस्ट? 20 लोग। ओके, तो 20 लोगों के लिए इनका ताली हो जाए, क्योंकि 20 लोगों का लिस्ट बनाया। तो लिस्ट बनाते वक्त हम लोगों को सिखाया गया था, लिस्ट बनाते वक्त किसी को प्रीजज मत कीजिए। क्या प्रीजज नहीं करना है? कि भाई ये जो बंदा है करेगा नहीं करेगा। किशोर रोकड़े एसी कार में फिरता है, लेकिन आपको क्या पता उसके ऊपर कर्जा है कि नहीं, गाड़ी भाड़े से होगी या फिर गाड़ी का इंस्टॉलमेंट लेना होगा। अगर कोई मर्सिडीज में भी घूमने वाला होगा तो भी उसे बिजनेस की जरूरत है या नहीं, आप बताने वाले कौन है? हम लोग कभी कभी बोलते ना, वो मेरे मामा का चाचा बहुत ही पैसे वाला, वो करेगा नहीं। वो चाची बहुत ही पैसे वाले, वो करेगी नहीं। या फिर वो बिजनेस माइंडेड आदमी, वो करेगा नहीं। हर एक को आप बताओ। जैसे दुकान खोलने के बाद, तो सर आप पानी पूरी का बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों को चेक करके पानी पूरी देते हैं क्या? चेक करके देते हैं कि भाई ये खाएगा नहीं खाएगा, वो खाएगा नहीं खाएगा। कैसे करते हैं? बिजनेस चालू किया है, खड़े रहते हैं, जितने लोग आते हैं वो लेके जाते हैं। प्रीजज किसी को नहीं करना है। मतलब लिस्ट बनाते हो 100 लोगों का बिजनेस लिस्ट बना दो। अच्छा, ज्यादा ज्यादा वो क्या बोलेगा? अगर एक को आप मिलेंगे कि भाई ये एमडीएमएल का प्लान है और मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूं, मेरा बिजनेस तो आपको पता है, तो क्या बोलेगा? चल घर से बाहर निकल, अंदर आने की जरूरत नहीं। ऐसे बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोलेगा ना? ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा? भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन आप प्रीजज अगर ऐसा हुआ कि भाई आप उसको नहीं बोला और वो कहीं जाके दूसरे ओर से ज्वाइन हुआ, तो अब बाद में मीटिंग में मिला आके, अरे आप कहां, तूने पता ही नहीं, इसलिए दूसरी जगह ज्वाइन हो गए। तो प्रीजज किसी को करना नहीं है। लिस्ट बनाने के बहुत सारे फॉर्मूले, उसके ऊपर बहुत सारा लंबा टाइम है, बस मैं आधा घंटे में मैं खत्म करने वाला हूं। तो लिस्ट बनाया आपने। लिस्ट बनाने के लिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के सारे लोगों के जितने भी नंबर है सबके नंबर ले लो। उसके बाद में आपके दोस्त लोगों से नंबर ले लो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 20 लोगों का लिस्ट बनाया, तो 20 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद में जो भी लोग जुड़े या फिर नहीं जुड़े, लेकिन आपको खास दोस्त है, तो उसको बोले देख तुझे इंटरेस्ट है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तेरे से 2 लोग चाहिए, तेरे से 2 लोग चाहिए जो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो कितने लोगों की लिस्ट बनी आपकी? 40 लोगों की लिस्ट बनी। और ऐसे करते करते कारवा बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 20 के 200 कब। लिस्ट के बाद क्या करना है? तो उनको कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग करना है। अब ये कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग क्या है? कांटेक्ट एंड इनवाइटिंग हम लोग हमारे अपलाइन से भी कर सकते हैं या फिर हम भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है। भाई फोन करना है। अब बताने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको समझे दे। तो आप बिजनेस में पूरा वो सुन लेगा, बोलेगा हाँ किसने फोन किया था? हाँ मैंने तुमको एक बिजनेस के लिए फोन किया था। अच्छा बिजनेस का नाम क्या है? एमडीएमएल। अच्छा क्या करना है? हाँ एक प्रोडक्ट देना है, ज्वाइनिंग करना है। बिजनेस तुमको फोन पे उसको नहीं बताना है। वो सुन के बोलेगा ठीक है मैं तुझे बाद में बता रहा हूँ, तो फोन पे कॉलिंग खत्म हो। तो बिजनेस के लिए टाइम लेने के लिए उसको टाइम लेना है। या अगर आपका करीबी दोस्त है तो यार किशोर मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत ही एक अच्छी बिजनेस के लिए एक बिजनेस मेरे हाथ में आया है और वो बिजनेस मुझे लगता है कि तू बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो तू बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। सामने वाले को बड़ेपन देंगे तो क्या होगा? वो बोलेगा अरे आजा आजा, क्योंकि बड़ापन देना किसी को बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है ना। किसी को आप बोलेगा यार तू बहुत बड़ा आदमी है, जबरदस्त काम करता है, क्या बात है, बोलेगा आजा चाय भी पिला दो। और तुम बोलेगे यार तू क्या गधा आदमी है, बोलेगा बाद में मिलना मत मुझे। सही बात है ना? तो वो टेक्निक आपको धीरे धीरे बात करते करते आएगी। दूसरी बात, फोन करने के टाइम कभी भी उससे बात करते डरो मत।
तो आपको लगेगा भाई वो बहुत बड़ा ऑफिसर है और उस ऑफिसर से बात कैसे करूं, फोन में घुस के तो मारेगा नहीं, वो उतनी तो फैसिलिटी अभी तक आई नहीं, क्या मारेगा, तूने मुझे फोन क्यों किया, ऐसा नहीं करेगा ना। ओके, मतलब बिंदास आप फोन पे बात कर सकते हैं यार कि हेलो सर, मैं किशोर रोपड़े बोल रहा हूँ और मैं एक बिजनेस के बारे में आपको मिलना चाहता हूँ, क्या बिजनेस है सर, मैं आके बताऊँ, कब मिलूं सर, आ जाओ या कल आओ, खत्म, वो टाइम दे देगा। या फिर बोलेगा भाई मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। कॉन्टेक्ट इन्वाइटिंग आप अपने अप्लाई से भी सीख सकते हो या फिर आप कर सकते हो। उसके बाद में क्या आता है, तो उसके बाद में आता है शो द प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको खुद को सीखनी है तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि हमारा जो प्लान है ना, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, फिर बाहर करनी है, फिर कैलकुलेशन दिखाना है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, सिंपल है एकदम। भाई तुझे ज्वाइन करना है, एक प्रोडक्ट लेना है, सिग्नेट या स्टेम सेल, उसके बाद में क्या है, तो तुझे ये प्रोडक्ट अगर अच्छा लगे तो 2 लोगों को बताना है, खत्म कहानी, बराबर ना। अगर 2 लोगों को बताया, उनको अच्छा लगा, ये ग्रुप बढ़ता गया, तो 31,000 रुपया हफ्ते का कमा सकता है। कैसे कमाने का है, एक मीटिंग होने वाली, उसमें आओ, बताता हूं। ये शो द प्लान जो है ना, वो आप थोड़ा सा सीख के लो या फिर उसकी टेक्निक बताने की, तो अभी कहा जाता है कि भाई 3-4 मिनट में वो खत्म होना चाहिए प्लान। तो कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, हेलो, वाह क्या बात है, प्रमोद सर के लिए जोरदार ताली। अच्छा, ये महान काम आप सभी लोग क्यों नहीं करते, इसके पीछे का राज क्या है, आपने अभी तक डेयरिंग क्यों नहीं की, अच्छा अच्छा, मतलब वही पुराना रोग क्या कहेंगे रोग, वही पुराना रोग क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में आप मरे हैं कि भाई मैं अगर प्लान दिखाऊंगा और ज्वाइन नहीं होगा तो, या फिर वो सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से शो द प्लान ये आपको खुद को करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपके अपलाइन से साथ में बैठ कर सीखो। मेरे पास एक टूपे करके बंदा है, वेस्टेज में था वो, मेरे पहले कंपनी में। तो वो बंदे को ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो उसने क्या किया था, मेरे से लिख के लिया था प्लान, एक पेज पे लिख के लिया था, और पेन है ना, पेन हम लोग ऐसा सीधा पकड़ते ना, ऐसा उल्टा पकड़ के प्लान बताता था, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो लिखा है उसको सिर्फ घुमाता था। ये जो कंपनी का नाम है, ज्वाइनिंग है ना, और उस बंदे ने 1 महीने में 100 लोग ज्वाइन किए, और उस बंदे ने मेरे पहले क्राउन बना, मेरे बाद में क्राउन बना, लेकिन उसमें हाउस फंड होता है, वो मेरे पहले उसने लिया। मतलब मैं प्लान बहुत अच्छा दिखाता हूं, लेकिन वो बंदे ने क्या किया, मेरे से लिख के लिया और वो मेरे से पहले बन गया। इसमें फर्क क्या हुआ होगा, मैंने कम लोगों को बताया, उसने ज्यादा लोगों को बताया, सिंपल। मतलब लॉजिक क्या है इसमें कि आप कितना अच्छा दिखाते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, आप कितने ज्यादा लोगों को दिखाते हैं ये जरूरी है, क्योंकि जिसको करना है वो कैसे भी काम करेगा, जिसको करना है वो कैसे भी करेगा, और जिसको नहीं करना है उसको खुद विशाल राणा आके भी प्लान बताएगी तो वो नहीं करेगा। इसलिए शो द प्लान आपको खुद को करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या आता है, फॉलो आता है। मतलब जैसे हम लोग पहले कहते थे कि भाई अगर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद में क्या होता है, उसको खुला छोड़ा नहीं जाता, उसको टाका मारा जाता है। उसी तरह से किसी बंदे से अगर हम लोग प्लान करते हैं तो उस टाइम पे मान लीजिए कोई कोई लोग है जो तुरंत आपको डिसीजन दे देते हैं, जैसे सोडा होता है ना, उसको खोलने के बाद क्या होता है, तुरंत ऊपर आता है, बराबर ना। तो कुछ लोग होते तुरंत डिसीजन दे देते, कुछ लोग होते हैं 2 दिन सोच के बताता। तो जो दूसरे दिन वाला जो सेशन होता है वो आपके एक्टिव अपलाइन को लेके जाने की कोशिश करो, लेकिन उसके भरोसे मत रहो अपलाइन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अपलाइन अपना अपना बिजनेस डेवलप करे, आपके लिए वो काम नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे साथ आ रहा है, प्लान कर रहा है, वो आपका प्लान नहीं कर रहा है, वो खुद का प्लान कर रहा है, क्योंकि चेक किसका बढ़ रहा है, अपलाइन का चेक बढ़ रहा है। इसलिए अपलाइन आएगा तो अच्छी बात है, आपके ऊपर रहम करम अगर रहेंगे, नहीं आएगा तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, इंट्रोड्यूस तो कर दिया ना बिजनेस, अब मुझे करना है। अब फॉलो पे क्या किया जाता है, तो फॉलो पे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि भाई ये कंपनी गुजरात से यहाँ पे सपोर्ट कैसे करेगी, प्रोडक्ट कैसे देगी, उसके बाद में ये चेक आएगा कि नहीं, या फिर प्रोडक्ट में दम है कि नहीं, या फिर मीटिंग होगा कि नहीं, या फिर दी हुई कमिटमेंट पूरी करेगी कि नहीं। ये सारे जो डाउट होते हैं वो फॉलोअप में कवर किए जाते हैं। तो ये 4 चीजें अगर आपने सही तरीके से की तो आप बहुत अच्छा सफल हो जाएंगे। जैसे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट